नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एसएसबी के चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का। आप में से अधिकतम बच्चे ऐसे हैं जो फ्यूचर में एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बार बार बच्चों से एक बात बोलता हूं कि एसएसबी के अंदर करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो इंटरव्यू हो, लेक्चरेट हो या आपका ग्रुप डिस्कशन हो। क्योंकि आप देखना कि करंट अफेयर्स एसएसबी के अंदर अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, अलग अलग टास्क में, अलग अलग टेस्ट में। हम लोगों ने आपके लिए एक करंट अफेयर्स की सीरीज इस एसएसबी चैनल पर शुरू करी है, ताकि जब भी आप लोग एसएसबी देने जा रहे हैं और आपसे कोई करंट अफेयर का टॉपिक पूछा जाता है तो आप अच्छे से आंसर कर पाएं। इससे पहले मेरे कुछ वीडियोस आ चुके हैं, इसी चैनल पर आप जाके उनको भी देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। इस टॉपिक का नाम है एयर इंडिया क्रैश। एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ी लंदन के लिए, उड़ने के 30 से 40 सेकंड के अंदर ही वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है और लगभग 241 लोग यानी 241 लोग मारे जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस प्लेन के अंदर टोटल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। 242 में से 241 खत्म हो जाते हैं और एक व्यक्ति बचता है। कि जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, इस प्लेन को अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, जिसने इस प्लेन को बनाया है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब बोइंग कंपनी का प्लेन क्रैश हुआ। ये टॉपिक किस किस डायमेंशन से आपको जानना चाहिए, क्या क्या चीजें इस टॉपिक से आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू के अंदर, हर एक चीज को बहुत डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय। पिछले 10 सालों से मैं डिफेंस और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम्स को मैं खुद भी क्वालिफाई कर चुका हूं। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले मैं आपको कुछ घटनाक्रम की फोटोज दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर इंडिया का प्लेन, ये क्रैश हुआ है अभी, ठीक है, कुछ दिनों पहले। ये आप देख सकते हैं। आप और दृश्य देखिए, बहुत ही खतरनाक दृश्य है ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, मतलब देख के रूह कांप जाए। एक फोटो में आपको और दिखाता हूँ, सी। अब आप सोचो, एक झटके में 241 लोग खत्म हो गए। इनफैक्ट आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, ये एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पे जाके क्रैश हुआ। और कितनी अजीब सी बात है कि उस हॉस्टल के अंदर जो बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उनमें से भी कुछ बच्चों की मौत हो गई। यहां से एक मैसेज तो हमें मिल ही जाता है कि जिंदगी जो है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। साथियों, बेसिक से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो जो फ्लाइट क्रैश हुई है एयर इंडिया की, तो साथियों इस फ्लाइट का नाम था एयर इंडिया 171। एयर इंडिया 171 इस फ्लाइट का नाम था। और ये जो प्लेन है इसे बोइंग कंपनी ने बनाया था, बोइंग 787। अहमदाबाद से उड़ी ये फ्लाइट लंदन के लिए और उड़ने के कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गई। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, कुछ सूत्रों के माध्यम से ऐसा पता चल रहा है, फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लेना कि जब ये प्लेन उड़ा तो इस प्लेन के अंदर लगभग 1.25 लाख लीटर तेल था। अब आप सोच के मतलब इमेजिन करो, 1.25 लाख लीटर तेल कितना होता है। अब आप कहेंगे सर इतना तेल क्यों था। साथियों, ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, ध्यान दीजिए। जो फ्लाइट है ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट है भाई, अहमदाबाद से लंदन जा रही है। कम से कम 8-9 घंटे का रास्ता तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे में आप लंदन पहुंच जाओगे। इतना सारा तेल लेके ये प्लेन उड़ा, उड़ने के कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया। तो सोचो, जब इतना सारा तेल के साथ ये प्लेन ब्लास्ट हुआ होगा, किस लेवल से लोग जले होंगे। कितने, मतलब सोच के भी डर लग रहा है कितनी बुरी तरह लोगों की मौत हुई होगी, सोचो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी यह है कि ये जो बोइंग कंपनी है, ठीक है, ये जो बोइंग कंपनी है, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के बनाए हुए जहाजों का पहली बार एक्सीडेंट हो रहा है। जब मैंने बोइंग कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री जाके पीछे पढ़ी तो मैंने पाया कि इससे पहले भी बोइंग कंपनी के जहाज क्रैश हो चुके हैं। इससे पहले एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। यहां पे आप देखिए, द गार्जियन ने इस खबर को कवर किया है कि बोइंग कंपनी का जहाज पहले भी क्रैश हो चुका है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये जहाज का नाम था इथोपियन एयरलाइंस। ये बोइंग कंपनी का बनाया हुआ जहाज था।
और ये जो जहाज है अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अराउंड यहाँ पे 2019 के आसपास ऐसे क्रैश हुआ था, जिसमें कि 149 पैसेंजर्स थे, 8 क्रू मेंबर थे, सारे के सारे मारे गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302, ये भी बोइंग कंपनी का बनाया हुआ जहाज था, कुछ साल पहले ये भी क्रैश हुआ था। और आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 157 लोग थे इसमें, 149 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर्स, और सारे के सारे मारे गए, कोई भी नहीं बचा। सोचिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बोइंग कंपनी का जहाज पहली बार क्रैश हो रहा है, पहली बार क्रैश हो रहा है, पहली भी हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन भारत के लिए है, भारत के लिए क्या है? यहाँ पे भारत के लिए जो सबसे बड़ा लेसन है वो ये है कि हमें बनना है आत्मनिर्भर। क्या हम खुद से एरोप्लेन नहीं बना सकते? आज भारत के अंदर टैलेंट की या इंजीनियर्स की कमी नहीं है। हमारे देश के अंदर आईआईटी जैसे कॉलेज हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम है। इस हादसे के बाद ये बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि हम लोगों को खुद से रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के ऊपर काम करना चाहिए और हमें खुद से एरोप्लेन बनाने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से एरोप्लेन बनाएंगे तो उन एरोप्लेन्स के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट है वो ज्यादा होगा। अगली बात, साथियों, जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की थ्योरी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि चिड़िया आ गई होगी, प्लेन से टकरा गई होगी, कोई कह रहा है इंजन फेल हो गया होगा, कोई कह रहा है गर्मी बहुत ज्यादा थी, हीट बंद हो गई होगी, अलग अलग कारण। पर अभी तक हमें एग्जैक्ट कारण पता नहीं चला है कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। तो सर पता कैसे चलेगा? साथियों, जब हादसा हुआ इसके बाद हम लोगों ने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो घटना स्थल पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे, और जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ आप माहौल देख सकते हैं। यहां से इस प्लेन के अंदर जो ब्लैक बॉक्स था उसको हमने रिकवर कर लिया है। अब आप कहेंगे सर ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? यहां पे ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। सर ये तो ब्लैक दिख ही नहीं रहा है। जरूरी नहीं है कि किसी चीज का नाम ब्लैक बॉक्स हो तो ब्लैक ही दिखे। ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन के अंदर एक ऐसी चीज होती है, या कह लो ब्लैक बॉक्स एक ऐसी मशीन समझ लो एरोप्लेन के अंदर होती है, कि जब भी कोई एरोप्लेन क्रैश होता है तो क्रैश होते समय पायलट्स ने आपस में क्या बातें करी, क्या डिस्कशन किया, वो सारी बातें इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है, प्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये सारी जानकारी इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। इस ब्लैक बॉक्स का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हमें पता चल जाता है, हमें कई सारी जानकारी इस ब्लैक बॉक्स से मिल जाती है कि प्लेन क्रैश होने के एक्चुअल कारण क्या थे। तो अभी ब्लैक बॉक्स हमने रिकवर कर लिया है, छानबीन होगी और हो सकता है भविष्य में हमारे सामने रियल रीजंस निकल के सामने आए कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। पर आपके लिए एक बहुत ही दुखद न्यूज है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ब्लैक बॉक्स हमें मिला है वो भी टूट चुका है। तो अभी हमारी सरकार ने डिसाइड किया है कि उस ब्लैक बॉक्स को हम भेजेंगे अमेरिका, और अमेरिका उस ब्लैक बॉक्स को डिकोड करेगा और हमें जानकारी देगा कि भैया क्या क्या चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। क्या पता उससे हमें पता चल जाए कि एक्चुअल कारण प्लेन क्रैश होने का क्या था। साथियों, आज सुबह की द हिंदू में एक खबर थी, जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि लगभग 241 लोग मारे गए। 241 में से 210 डेड बॉडीज की पहचान हो चुकी है। 210 डेड बॉडीज की पहचान हो चुकी है, और ये 210 डेड बॉडीज इनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दी गई है, ताकि ये परिवार वाले अपने लोगों का जिनकी मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार कर पाए। अब आप सोचिए कि बॉडी का पता लगाना, मतलब जितने भी लोग मारे गए उनकी बॉडी का पता लगाना कि कौन सा व्यक्ति कौन है, ये कितना मुश्किल होगा। क्यों? मैंने आपसे क्या बोला, बॉडियां इस तरीके से जल चुकी थी कि भैया पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सर पता कैसे लगाया गया? साथियों, साइंस एंड टेक में हम एक चीज पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से इन बॉडीज का पता लगाया गया। जितने भी लोग यहां मारे गए उनकी बॉडी के डीएनए को उनके परिवार वालों के डीएनए से मैच किया गया। उसके बाद पहचान हो पाई कि कौन सा व्यक्ति किस परिवार का है, और जब ये पहचान हो पाई तो बॉडीज को हैंडओवर कर दिया गया परिवार वालों को। अभी जिन बॉडीज की पहचान नहीं हुई है उनकी पहचान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब साथ ही यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है मैं उस पर आ रहा हूं, और वो ये है
कि साथियों आप सभी को पता है कि भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जनरली 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, या तो रोड ट्रांसपोर्टेशन, या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, या एयर ट्रांसपोर्टेशन। या तो आप रोड पे गाड़ियों से ट्रैवल करते हो, या ट्रेन से ट्रैवल करते हो, या एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सबसे ज्यादा जो सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है वो एयरपोर्ट का ही माना जाता है, एरोप्लेन का ही माना जाता है। आप इसको जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी क्या हो गया कि यूट्यूब चैनल्स ने, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने इस पूरे मामले को इतना ज्यादा उड़ा दिया है। इस तरीके से यूट्यूब में कई सारे चैनल्स, मीडिया चैनल्स, इंस्टाग्राम पे इस तरह से रील्स आ रही है कि जिससे लोगों के मन में एक डर बैठ रहा है। सर कैसा डर बैठ रहा है कि हम प्लेन में ट्रेवल करें भी या ना करें, कल को ऐसा ना हो कि दोबारा प्लेन क्रैश हो जाए। मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इस न्यूज को दिखाया जा रहा है कि लोगों के मन में एक डर बैठ चुका कि यार प्लेन में बैठना ही नहीं है। क्या ये सही है? ये गलत है। साथियों, हर साल लाखों लोग भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। कभी रिकॉर्ड जाके चेक करना, पिछले 4-5 सालों में भारत के अंदर कितने ज्यादा ट्रेन के एक्सीडेंट्स हुए हैं। सोचो कितने लोग उसमें मारे गए। आपने कितनी बार एरोप्लेन के एक्सीडेंट सुन लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाल ही में। या आपने इंडिया में कितनी बार ऐसे एरोप्लेन के एक्सीडेंट सुन लिए कि भैया आए दिन हो रहे हैं कि बैठो ही मत, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं एरोप्लेन के, बैठो ही मत। सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एरोप्लेन का ही माना जाता है। हमें यहाँ पे एयरलाइंस के ऊपर से या एयरपोर्ट के ऊपर से, एरोप्लेन्स के ऊपर से अपना ट्रस्ट नहीं हटाना चाहिए। साथियों मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी ये जो प्लेन अभी क्रैश हुआ, इससे पहले भी ये कई बार उड़ चुका है और कभी इस प्लेन की कोई फैटल की रिपोर्ट नहीं आई है। ये क्यों हुआ, पहले रीजन तो सामने आने दीजिए। जब तक आपको एक्चुअल कारण नहीं पता चलता कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ, तब तक आप अपना जो भरोसा है वो एयर इंडस्ट्री के ऊपर बनाए रखिए। साथियों मैंने भी कई बार प्लेन में ट्रैवल किया है, भगवान की दुआ से आज तक कभी ऐसा फील हुआ नहीं। लाख में से एक बार केस हो ही जाता है यार। अगर हम इस तरीके से अपनी एयर इंडस्ट्रीज के ऊपर से ट्रस्ट हटा लेंगे या एरोप्लेन्स के ऊपर से अपना भरोसा हटा लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो भरोसा हमें बनाए रखने की जरूरत है। इस चीज को आप देखिए। और जो लोग अलग अलग प्रकार की थ्योरीज फैला रहे हैं, ये हो गया था, वो हो गया था, आप उनको छोड़िए, वेट करिए। जैसे ही हमें ब्लैक बॉक्स से जानकारी मिलेगी, हमारी सरकार खुद अनाउंस कर देगी कारण क्या था। तो अपना भरोसा एयरलाइंस के ऊपर बनाए रखिए। आई होप साथियों इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस आपको अच्छे से पता चला होगा। क्लियर साथियों? अब यहां पर हल्का सा मैं आपको बता दूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। हल्का सा बोइंग कंपनी के बारे में पढ़ के जाना भाई। बोइंग कंपनी के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बोइंग जो है, मैंने आपको बता दिया कि अमेरिकन कंपनी है। इसका काम है एरोप्लेन बनाना, रोटोक्राफ्ट बनाना, रॉकेट्स बनाना, सैटेलाइट बनाना, मिसाइल्स बनाना। इन सब चीजों को ये बोइंग कंपनी बनाती है। इस कंपनी की खोज विलियम ई बोइंग ने करी थी जुलाई 15, 1916 में। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, एरोप्लेन वगैरह बनाने के लिए जानी जाती है। ठीक है भाई। तो साथियों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, ये वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अपकमिंग आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड मैंने करी थी, ईरान वर्सेस इजराइल वॉर। और आप सभी को पता है कि ईरान वर्सेस इजराइल कितना महत्वपूर्ण इशू है, न्यूज में चल रहा है। मैंने बहुत अच्छे से उस टॉपिक को इसी चैनल पर कवर किया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। उससे पहले मैंने अमेरिका का जो टैरिफ वॉर है वो भी कवर किया हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और टैरिफ वॉर से पहले इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स, उसको भी मैं कवर कर चुका हूं इसी चैनल पर, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सीरीज स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे बड़ा मोटिव है साथियों, वो यही है कि आपको करंट अफेयर्स की अधिकतम नॉलेज मिले। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जब मैं डिफेंस के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं ये चीज देखता हूं कि बच्चे करंट अफेयर्स की तरफ सीरियस ही नहीं है। और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, इस बात को आप समझिए। इसलिए इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करें अपने दोस्तों के साथ, या जो भी ऐसे लोग हैं जो एसएसबी के किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। जल्द ही आपको अगली वीडियो भी देखने को मिलेगी इसी चैनल पर, अच्छे से फॉलो करें। और अगर आपको कोई वीडियो आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर मेरी वीडियो आ जाएगी। आपको सेशन कैसा लगा
मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, हमारे लिए। ठीक है, बाकी साथियों टेलीग्राम में से सर्च करके ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। एंड प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।